छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ का राजा जनश्रुति बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें से एक बैठता ही उतावला पड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला पड़ा है, क्या तू राजा जनश्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रयक मुनि ऋषिवर श्रेष्ठ है। वे बैकुंठ के अधिकारी होंगे। बैकुंठ लोक को स्वर्ग से ऊंचा है। जब वह वार्ता राजा ने सुनी तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, इसलिए ये हंस स्तुति करते हैं। इसलिए विचार किया कि उसका दर्शन करें। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी किया। प्रथम काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि है? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, द्वारिकानाथ का दर्शन किया, वहां स्नान ध्यान कर दान दिया। राजा ने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रयक मुनि है? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ जहाँ तीर्थों पर जाए वहाँ वहाँ दान कर स्नान कर रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनाथ जी का दर्शन किया। वहां पर राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा की है, किसी स्थान पर भी रथ नहीं अटका, यहाँ क्यों अटका है? यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखे तो एक पर्वत की कंदरा में एक साधु बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की, हाथ जोड़कर स्तुति की। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, आपने 4 धामों के दर्शन किए हैं, धर्म के साधन किए हैं, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रयक मुनि से गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करना सीखना प्रारंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग से विमान आया, जिस पर बैठकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह छठे अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है। इस प्रकार गीता के छठे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।